क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें कि हम जो कल आनुवंशिकता पढ़ रहे थे उसमें हम बैक क्लास या टेस्ट क्लास तक पढ़े थे और आज उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक है मेंडल के द्वारा प्रयोग में लाए गए या लिए गए पौधों के कुछ लक्षण। तो जिसमें दो प्रकार के लक्षण थे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी था। और वह लक्षण हम जानेंगे क्या क्या है। तो पहला हम लंबाई को ले लेते हैं। लंबाई में एक लंबा था और दूसरा बौना था। लंबाई का चिन्ह कैपिटल टी था और बौने का था स्मॉल टी। अगला हम ले लेते हैं पुष्प का रंग। बैगनी, सफेद। ठीक। फली का आकार एक था फूला हुआ, दूसरा संकीर्ण। ठीक। अगला फल की स्थिति लिखे तो शीर्षस्थ, और कक्षस्थ। ठीक। अगला दाने का आकार गोल। झुर्रीदार। अगला फली का दाने का रंग
ठीक है। तो देखिए ये मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों को लिया था। एक लंबाई, फिर पुष्प का रंग, फली का आकार, फल की स्थिति, दाने का आकार, दाने का रंग एवं फली का रंग। लंबाई में 2 ट्रेट थे, एक लंबा एक पौना था। पुष्प का रंग बैगनी और सफेद था। फली का आकार फूला हुआ और संकीर्ण था। फल की स्थिति शीर्षस्थ और कक्षस्थ है। दाने का आकार गोल एवं झुर्रीदार है। दाने का रंग जो पीला या हरा है, या बीज चूर का रंग कह सकते हैं उसको। और फली का जो रंग था वो हरा और पीला है। मतलब यहाँ पर जितने भी लक्षण लिए गए हैं वे सभी लक्षण हम लोग किसी भी पौधे में, आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम मेंडल के नियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो मेंडल थे, मेंडल का जन्म सन 1922 ईस्वी में, मेंडल का जन्म सन 1922 ईस्वी में सिलिस ऑस्ट्रिया के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। मेंडल ने अपने पिता के देखभाल में अपने जो शिक्षा थी वह ब्रून शहर में प्राप्त किया। फिर उन्होंने ब्रून शहर में पढ़ने के बाद एक चर्च में पादरी के स्थान पर कार्य किए, और पादरी के स्थान पर कार्य करते हुए उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो करना स्टार्ट कर दिए, यानी अर्थात वो मेंडल अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला जो था प्रभाविता का नियम था। दूसरा शुद्धिकरण का नियम, या इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट।
अब इसके बाद हम चलते हैं कि प्रभाविता के नियम में इन्होंने क्या बताया था। तो जो प्रभाविता का नियम था मेंडल के अनुसार, इसमें मेंडल ने बताया कि जब विपरीत लक्षण वाले विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, जब विपरीत लक्षण वाले विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनमें उपस्थित वह लक्षण जो दूसरे लक्षण को पूरी तरह से दबा दे एवं अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रतिलक्षित करता है, वह प्रभावी कहलाता है। यपवत पीढ़ी में उस प्रभावी जीव के कारण सभी पौधे एक ही प्रकार के होते हैं तथा जब इनका यपटू पीढ़ी में यानी यपवत पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो यपटू पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 3 पौधे लंबे एवं 1 पौधा बौना होता है, अर्थात इन पौधों में कैपिटल टी प्रभावी होता है तथा स्मॉल टी अप्रभावी होता है। और इनमें जो फिनोटाइप अनुपात होता है वह 3:1 तथा जो जीनोटाइप अनुपात है वह 1:2:1 होता है। तो आइए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मेंडल ने 2 विपरीत जनकों को लिया और इनके पास विपरीत गुण थे। इनके पास जो जीन है कैपिटल टी है और इसके पास स्मॉल टी है। अब इनसे युग्मक निकले कैपिटल टी और इससे युग्मक निकला स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाएगा तो जो हमारा अगला संतान प्राप्त होगा वह संकर संतान होता है, मगर यह बाहर से लंबा दिखाई देता है। यपटू पीढ़ी में जितने भी पौधे यपवत पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वे सभी एक ही किस्म के होते हैं। परंतु जब इनके बाद की पीढ़ियों में देखा जाता है, यानी यपवत पीढ़ी के प्राप्त पौधों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो इनसे जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें प्रभाविता का नियम अच्छी तरह से दिखाई देता है। अब देखिए इसका जब हम संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी हो गया। अब कैपिटल टी से स्मॉल टी संयोग किया। अब देखिए स्मॉल टी से फिर कैपिटल टी, तो कैपिटल टी पहले प्रभावी है, अब फिर स्मॉल टी से स्मॉल टी, ठीक।
अगर ये देखें तो देखिए यहां से यहां तक 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें कैरेक्टर टी उपस्थित है और एक ऐसा पौधा है जिसमें 2 स्मॉल टी। इन सब में जो कैरेक्टर टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। इसलिए ये तीनों बाहर से देखने में कैसा दिखाई दे रहे हैं? लंबा दिखाई दे रहे हैं। तो 3 पौधे कैसे हो गए? लंबा। अब एक पौधा जो बचा है उधर उसके पास स्मॉल टी है तो देख रहे हैं उधर से स्मॉल टी होना है। एक पौधा कैसा है? होना। यानी इनमें फिनोटाइप जो रेशियो है वह कैसा है? 3 संबंधी 1 का। अगर हम इनके जीन की बात करते हैं, यह जो हमारा था फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक अनुपात, अगला हम आ जाते हैं जीनोटाइपिक अनुपात में। तो जीनोटाइपिक अनुपात में हम ये देखते हैं कि इसके पास किसके पास कौन कौन सा जीन है। तो हम अगर देखें तो एक के पास शुद्ध जीन है, यानी यह कैसा है? शुद्ध लंबा। ठीक, जिसके पास कैसा जीन है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और आगे हम चले तो 2 पौधे ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इनको कहते हैं हम संकर लंबा। ठीक, ये कितने हैं? 2। अब एक के पास आगे चलते हैं तो कैसा है? स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये है शुद्ध पौधा। ठीक, इसलिए कितना है? 1। तो देखिए यही जो रेशियो है 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का रेशियो है, इसमें F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं। ठीक, प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम यही कहता है कि हमें F1 पीढ़ी में वही लक्षण पूर्ण रूप से दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, और F2 पीढ़ी में जो अप्रभावी होता है वह भी क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक, यानी प्रभाविता के नियम से जो इनके F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होता है उसमें सभी का अनुपात 1 होता है, एक समान होता है, तथा जो F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं उनके बीच फिनोटाइप अनुपात 3 संबंधी 1 होता है एवं जीनोटाइप अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। तो आगे चलिए देखिए शुद्धिकरण का नियम। शुद्धिकरण के नियम में कुछ नहीं था। शुद्धिकरण के नियम में मेंडल ने यह बताया कि जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले विपरीत जनकों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जितने पौधे प्राप्त होते हैं सब एक प्रकार के होते हैं, परंतु F2 पीढ़ी या उसके बाद की पीढ़ियों में जनकों के समान शुद्ध जीन रखने वाले जो पौधे होते हुए अलग हो जाते हैं। तो देखो इसी क्रॉस दिखा देते हैं आपको कि देखिए ये कैपिटल की स्मॉल यानी ये शुद्ध है, तो इनसे एक गुणक निकला, उससे गुणक निकला और ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी का एक संकर पौधा। जब इसी संकर पौधा का हम फिर से संकरण कराते हैं, जब हम फिर से संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी है इसमें शुद्ध जीन वाले पौधे अलग हो जाते हैं। देखिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हो गया क्या? शुद्धिकरण का नियम। ठीक,
अब हमारा लास्ट नियम जो बचता है, जो लास्ट नियम बचता है वो हमारा है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेंडल का प्रभाविता का नियम और शुद्धिकरण का नियम है, यह एक संकर संकलन पर आधारित है। जब इसके बाद हम अगला पढ़ने जाते हैं स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, तो यह नियम द्विसंकर संकलन पर आधारित है। तो इसमें मेंडल ने यह बताया कि या इस नियम के अनुसार मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया, जिसमें उन्होंने पौधे के दो लक्षणों को सम्मिलित किया, एक दाने का आकार एवं दूसरा उसका रंग। तो जो एक पौधा था उसका बीज गोल एवं रंग पीला था, तथा दूसरे पौधे के बीज का आकार झुर्रीदार एवं रंग हरा था। जो गोला और पीला था उसके जीन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई था, तथा जो हरा और झुर्रीदार था उसका जीन स्मॉल आर तथा स्मॉल वाई था। जब इन्होंने उनके बीच संकरण कराया तो यौवन पीढ़ी में एक संकर पौधा प्राप्त होता है, जिसके पास दोनों जनकों का गुण उपस्थित होता है, परंतु यह प्रभावी जनक के समान दिखाई देता है। जब इन पौधों का यौवन पीढ़ी में पौधा प्राप्त करने के लिए इन्होंने इन पौधों को सो करके खुले में छोड़ दिया कि इनके बीच सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, तो उन्होंने यह देखा कि इनसे कुल 16 पौधे प्राप्त होते हैं और जो 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बीच फिनोटाइप अनुपात 9 संबंधित 1 तथा जीनोटाइप अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 4 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1 था। तो घबराइए मत, कितना फास्ट बोला नहीं समझ में आया तो हम लिख के बताएंगे, टोटल पूरा कराएंगे उसको, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने ऐसा बताया। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ग्रास कराया उन्होंने और क्या क्या मिला। तो देखिए, एक पौधा है जिसके दाने का आकार गोल एवं रंग पीला है। तथा एक जनक जिसके दाने का आकार झुर्रीदार एवं रंग हरा है। अब इनसे युग्मक निकलेगा कैपिटल वाई, और इनसे स्मॉल वाई। ठीक, अब इनका होगा फ्यूजन और ये बनाएंगे क्या, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। अब ये कैसे हैं,
ये है संकर गोल पीला। कहेंगे कि इसे संकर गोल पीला ही क्यों लिख रहे हैं, हम इसको संकर झुर्रीदार और हरा क्यों नहीं लिख सकते? तो इसलिए नहीं लिख सकते कि जो गोल और पीले का चिन्ह है झुर्रीदार और हरे के चिन्ह के ऊपर प्रभावी है, इसलिए केवल यही दिखाई देता है। अब करेंगे क्या कि जब इनके बीच में संकरण कराना था तो इनसे जो F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए थे वे देखिए कैसे कैसे होंगे और इनसे कितने प्रकार के जीन वाले बीज बनते हैं। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर ये नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ से आया कैसे आया तो देखिए कैपिटल आर लिखिए कैपिटल वाई लिखिए, अब इनके बीच ठीक, अब इसको मिलाकर इससे लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको मिलाकर इससे लिखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको मिलाकर इससे लिखिए सोल। देखिए ऐसे लिखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब इसको ऐसे मिला के लिखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये पूरे हमारे 4 प्रकार के जीन वाले जो युग्मक हैं यानी बीज हैं प्राप्त हुए हैं। अब जब इनके बीच हम संकरण कराएंगे तो देखिए जो नर है उसी जीन का मादा भी लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम टू सेम
यही जीन इधर भी लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इनके बीच संकरण हो कैसा स्व निषेचन होगा। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, देखिए कैसे लिखा गया है, जैसे कैपिटल आर है कैपिटल वाई और इधर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, क्या निकला है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, आगे है कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब देखिए इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो आर को आर से मिला दिया, वाई को वाई से, क्या मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इधर है, और आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, अब आर को आर से वाई को वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम चीज इधर मिला, ऐसे उठा करके एक एक को लेकर के चारों के साथ क्रॉस करा के लिखना है, तो इसको जब लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आगे चलेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, आगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर सॉरी फिर कैपिटल आर स्मॉल आर ठीक है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आगे, कैपिटल वाई यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे चलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आगे चलेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आगे चलेंगे तो स्मॉल वाई
स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। देख लीजिए कहीं थोड़ा मिस्टेकिंग तो नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी में। देखिए कैपिटल आर से ये पूरा कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई से तो ये आएगा। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई से जब कराएंगे, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इससे लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक, अब इससे लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, चार प्रकार के पौधे हैं जिसमें देखिए यह गोल पीला है, 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 यह गोल पीला है। मतलब अगर देखिए तो ऐसे बनाए, अगर हम ऐसे बनाए और ऐसे ऐसे तो पूरे 9 पौधे आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पौधे कैसे हैं? ऐसे पौधे जिनके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कम से कम एक, जो किसको दर्शा रहे हैं? गोल और पीला को। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें ऐसे कितने पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक कैपिटल आर और कम से कम एक कैपिटल स्मॉल वाई हो, तो देखिए कितने पौधे हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, यानी कितने हुए? 3, जिनके पास क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी गोल एवं हरा वाले। ठीक, अब आगे चले, हम ये देखते हैं कि ऐसे कितने पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर हो। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितने हो गए? 3। ये कैसे हैं? कैसे हैं? पीला है मगर झुर्रीदार है, पीला है मगर झुर्रीदार है। आगे अब हम ये देखेंगे ऐसे कितने पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर हो। तो देखिए एक यहीं पर है, अब इसको नहीं लेंगे, जो हो गया उसको छोड़ देंगे, तो एक बचा है, तो एक हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला, यानी यह कैसा है? झुर्रीदार, हरा या हरा झुर्रीदार। ठीक है, तो देखिए अनुपात क्या प्राप्त हुआ? पीरियड अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, यह हमें बाहर से दिखाई देंगे। मगर जब हम उनका जीनोटाइप अनुपात देखते हैं तो क्या मिलता है? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक, ये हमारा क्या है? जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप देखिए मैं जैसे बताया था कि इसमें हम एक्चुअल देखते हैं कि उसके पास कौन कौन सा जीन है। आप उम्मीद करें अगर ये जुड़े तो हम देखेंगे कि इसमें कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो एक ही मिलेगा।
अब हम उसमें अगर ढूंढे कि ऐसे कितने पौधे हैं जिनके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, अरे सॉरी एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। तो ऐसे दो पौधे हैं, दो हो गया। अगर हम ढूंढे कि ऐसे कितने पौधे जिनके पास कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, तो देखिए एक यहाँ है डबल कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर के साथ, एक कैपिटल आर के साथ, और एक यहाँ है एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर एक डबल कैपिटल वाई, तो एक दो हो गए ये। मतलब ऐसे ऐसे करके हम अपना पूरा देख करके पूरा निकाल लेते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे वाले वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे, सो आप इतना ध्यान से पढ़ें।